नमस्कार। मैं कृष्णा मेहरा, आपका अपना चैनल तथ्य आपके और मेरे में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज पाठ्यक्रम दूसरा हमारा चल रहा है। दोस्तों, जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगली वीडियो हम बनाएंगे, अगला पाठ हमारा होगा जो कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल यानी कि इंडिया गठबंधन क्यों पीछे रह रहा है। आखिर जबकि एनडीए तकरीबन 3 बार जीत चुका है और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल क्यों आखिर पीछे रह रहे, ये सेशन आज हम करने वाले हैं। हमारे पाठ में आज का मुख्य होगा कांग्रेसी दल। कांग्रेस दल यानी कि जो दल आज़ादी के काफ़ी समय पहले से ही है, आज उस दल की भी बात हम करेंगे, विश्लेषण करेंगे कुल मिला के इंडिया गठबंधन का। क्यों इंडिया गठबंधन कम सीट होने के बावजूद भी इतना उछल रहा है, काफ़ी ज़्यादा उछल रहा है। इससे हम क्या वाकई में इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रही है, इसलिए तो नहीं कॉन्फिडेंस में है। कुछ सूत्र हो सकता है, उनके आंतरिक सूत्र कुछ ऐसा बता रहे हों। दूसरा, क्या इंडिया गठबंधन कम सीट यानी कि जितनी उसको उम्मीद थी उससे कई ज़्यादा उसकी सीटें आ गई, इसलिए वो एक्साइटेड है सरकार बन जाएगी करके, क्योंकि 2 बार की करारी शिकस्त के बाद इस बार इंडिया गठबंधन के पास एक अच्छी जो सीटें आई हुई है। कुल मिला के इंडिया गठबंधन की कुल सीटें 239 में ही सिमटी हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 240 सीट ले आई है। तो वीडियो शुरू करते हैं। आखिर कांग्रेस का ऐसा कहाँ पे क्या कमी रह गई कांग्रेस में, जो कि 70 साल 75 साल पुरानी पार्टी आज एक तरह से विलुप्त होने के कगार में है। हालांकि हो सकता है आगे को अच्छा प्रदर्शन करे या और ख़राब उसका स्थिति हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? विश्लेषण की दृष्टि से मेरे हिसाब से मेरा तथ्य ये मानना है कि कांग्रेस जातिवाद, क्या सच में जातिवाद कांग्रेस का एक मुख्य वोट बैंक रहा है? क्या धर्मवाद उसका मुख्य वोट बैंक रहा है? हालांकि धर्म में बांटना कांग्रेस कहती है कि ये जो धर्मों का खेल कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी मुख्यतः प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस जातिवाद के कारण ही अब पिछड़ रही है। हाँ, जातिवाद के कारण कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। एक समय ऐसा था जब जातिवाद हुआ करता था देश में, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। जब से हम पैदा हुए और स्कूल में से हमने पढ़ना लिखना शुरू किया, हमारे सामने कहीं पे भी जातिवाद नहीं दिखाई देता है। और मुख्यतः मेरे पहाड़ों में तो जातिवाद बिल्कुल ही ना के बराबर अब है। एक प्रकार से कह सकते हैं जातिवाद जो है भारतीय जनता पार्टी उसको खत्म करने के यानी कि समाज को एक ही लेवल में लाने की कोशिश में थी, जिसमें कि हालांकि इसमें राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज भी एक तरह से आक्रोशित हो सकते थे, या वो एक जातिवाद कुल मिला के जो कांग्रेस पार्टी है पहले से ही जातिवाद का कार्ड खेलती आ रही थी। हम मानते हैं पहले कुछ हुआ हो जातियों में कुछ ऐसा रहा हो कि छुआछूत जैसी भेदभाव हों, लेकिन अभी फ़िलहाल जब हम देखते हैं जहाँ पे हम नौकरियाँ करते हैं, जिस दफ्तर में हम रहते हैं, जिन ऑफिसों में हम रहते हैं, जिन होटलों में हम खाना खाते हैं, जिन कैफ़े में हम चाय कॉफ़ी और शेक ये चीज़ें पीते हैं, और
उनमें SC ST दलित सारी जाति के वहाँ पे लोग होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय सब होते हैं और एक साथ खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जातिवाद जहाँ तक है, कांग्रेस को अब जातिवाद का कार्ड नहीं खेलना चाहिए, मेरा पहला तथ्य है। दूसरा, जो कांग्रेस पिछड़ने का जो कारण है वो है उसकी पुरानी राजनीतिक तरकीबें। पुरानी राजनीतिक तरकीबों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन दूसरा सबसे मुख्य कारण जो मेरे तथ्य के हिसाब से है, देखिए दोस्तों, वैसे तो सब एकजुट हैं, देश सब अलग, लोकतांत्रिक देशों का अपना अपना एक अलग सिस्टम होता है, लेकिन हमने देखा होगा जहाँ पे जो बहुसंख्यक होता है उसी की पार्टी उस देश में राज करती है। लेकिन भारत का दुर्भाग्य कि बहुसंख्यक हिंदू होने के बावजूद भी यहाँ पे कई सालों तक दूसरी पार्टियों ने यहाँ पे राज किया, जो कि मान सकते हैं, कई लोगों का मानना होता है कि वेस्टर्न कंट्री से उनको कुछ दबाव पड़ता है, यानी कि दबाव में काम करने वाली पार्टियों को मान सकते हैं। लेकिन मेरा तथ्य ये है कि यदि अब आप यही सीधे सीधे देख लो कि अमेरिका, ब्रिटेन, बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश जो ये जो भी हैं, मतलब लोकतांत्रिक बड़ा देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र तो हमारा भारत ही है, उनमें भी एक जो बहुसंख्यकवाद है वही देखा होगा कि आज तक कहीं पे भी राज करते आए। जब ब्रिटेन के प्रथम बाहरी जो हिंदू प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक जी बने थे, ये काफ़ी एक तहलका बन गया था, हालांकि वो पहले प्रधानमंत्री बने थे वहाँ पे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, किसी की भावनाओं के साथ, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ क्या कांग्रेस वाकई में कर रही थी या है? इसका जवाब हाँ है। कांग्रेस का मुख्य पतन का कारण ये भी बना कि वो किसी के धार्मिक स्थलों के साथ खिलवाड़ किया उसने, किसी के मन दिलों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया उसने, और धार्मिक जो खिलवाड़ है इसके बारे में कांग्रेस की हिस्ट्री भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये हम दूसरी चीज़ कांग्रेस ने फिर भी इस बार बहुत अच्छा खेल खेला यूपी में, और कई जगह अच्छी सीटें, जहाँ पे 2 सीटों में थी वहाँ पे 8 सीटें लाई, जहाँ पे 0 सीट में थी वहाँ पे 2 सीट लाई, यानी कि जैसे गुजरात में पहले सीट नहीं थी तो इस बार 2 सीट लाई, बिहार में पिछली बार 2 सीट थी, इस बार 8 सीट लाई। तो अच्छा ग्रोथ भी कांग्रेस ने इस बार किया है, ये हमारा मानना एक तरीके से। और यूपी जैसे राज्य में तो कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी में तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। ये हम मानते हैं कि कांग्रेस एक अच्छा खिलाड़ी के रूप में इस बार उभरा है, जो राहुल गांधी के चेहरे पे था। अब आती है इंडिया गठबंधन की बारी। इंडिया गठबंधन में वो हैं जैसे ममता बनर्जी, जिसने पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को आरक्षण दिया है, यानी कि धर्म के मामले में भी वहाँ उनको SC ST में रख के, SC ST वालों की जगह में रख के, उनके स्थान में रख के उनको प्रमोट करके उनको क्या किया है, आरक्षण दिया है। और यहीं यूपी में वो अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी पार्टी है उसने भी एक अच्छा प्रदर्शन किया है, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। यानी कि कुल मिला के इंडिया जो गठबंधन है उसने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। उसका खराब प्रदर्शन का विश्लेषण हम कर रहे हैं। कुल मिला के इस बार के चुनाव में कुल मिला के थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, कोई ज़्यादा प्रदर्शन अच्छा नहीं है इसमें भी, क्योंकि जहाँ पे इतने बहुत दल हैं, बड़े बड़े दल हैं, शिवसेना है, एनसीपी है, डीएमके है, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की कांग्रेस है,
तृणमूल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की, और बस सपा है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, बिहार की क्या है लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, और सबसे बड़ा दल कांग्रेस भी, राष्ट्रीय कांग्रेस, और आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल थे, और छोटे छोटे दल तो काफ़ी थे, इसमें काफ़ी लंबी लिस्ट बनती है, फिर भी ये एक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। कारण क्या रहा कि इनका सबसे जो बड़ा कारण है, इनने गेम प्लानिंग, पता कौन से रणनीति ये लड़े, इनने जातिवाद का जो कार्ड खेला, शायद मेरे तथ्यों के हिसाब से ये जातिवाद अब नहीं चलने वाला है। इंडिया ने ठान लिया है कि जातिवाद से हम नहीं, हम एकजुट होकर रहेंगे और जातिवाद में हम नहीं बटेंगे। हालांकि इनको केवल भाजपा की 240 और इनकी 238-39 जो भी है, इतने सीटों में ही इनको संतोष करना पड़ा है, क्योंकि मेरे को जो लगता है इन्होंने जातिवाद का जो गंदगी फैला रखी है, इन पार्टियों को सोचना पड़ेगा। हम जातिवाद से दूर होके एक सभ्य समाज, बराबर समाज की एक स्थापना करें, जिस समाज में सबको बराबर का हक मिले, जिसमें क्षत्रिय राजपूत का हक बिल्कुल कट गया है, ब्राह्मणों का हक काट दिया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो भी हमारा समाज है, SC ST OBC, इन सबको एक साथ लाके एकजुट रख के सबको बढ़िया से एक अच्छे समाज की स्थापना करें, ये कांग्रेस ने सोचना पड़ेगा, और 10 बार इसको सोचना पड़ेगा। ये जाति में विभाजन करके किसी भी चीज़ की राजनीति करना एक अच्छी बात नहीं है। विश्लेषण में मैंने कुल मिला के यही है, जातिवाद और पुरानी राजनीति तरकीबें इनकी काम नहीं आ रही हैं। इनने अगर नया दृष्टि से देखना है तो जातिवाद को दूर करके, जातिवाद को हटा के यहाँ पे मुद्दे विकास के रखने पड़ेंगे। हालांकि इनने रोजगार के मुद्दे भी रखे थे, अग्निवीर के मुद्दे भी रखे थे, हाँ कह सकते हैं इन मुद्दों से थोड़ा आगे गई होगी, लेकिन जातिवादी के कारण ये मुद्दा आगे इनका ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। अगर जातिवाद के हिसाब से इनका मुद्दा आगे बढ़ा होता तो ये अभी पूरी की पूरी सीटें जीत चुकी हुई होती। तो धन्यवाद दोस्तों। आज के सेशन में नंबर एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे, विनम्र निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के कि आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें अच्छे से। अगर जहाँ पे गलत होता है तो आप हमें बताएं। कल का वीडियो हम नया लेके आएंगे। अब राजनीति के बारे में हमने दोनों का, भाजपा का कल विश्लेषण कर दिया और कांग्रेस का आज हमने विश्लेषण कर दिया। अब हम करेंगे, कल नई वीडियो लेके आएंगे, नए संज्ञान लेके आएंगे। आप सुरक्षित रहें, अपने से बड़ों का सम्मान करें दोस्तों, छोटों से प्यार से बात करें और अपना व्यवहार लोकप्रिय बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।